महावीर ने कभी भी ये पक्षाल और ये सब बातों का उल्लेख, जहाँ तक मेरे जानकारी में अभी तक जो मैंने जाना है, उसमें नहीं आया है। और मेरी दृष्टि से जो मेरी अपनी एक समझ है, उससे मैं अब अपने से ये कह सकता हूँ कि कोई एक जो वैज्ञानिक है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए उसको दूध से धोने के लिए तो नहीं कहेगा कि आप बैटरी को दूध से धो लीजिए। वो बोलेगा चार्जिंग स्टेशन में जाइए, चार्ज हो सकती है बैटरी। वही थोड़े लोग हैं, अभी हम थोड़े दिन पहले पूना में थे, वहाँ पर ऐसे ही तो हो रहा था। ये जो ओशो ने जहाँ पर अपना काफ़ी जीवन जिया है, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट है कोरेगांव पार्क में, वहाँ पर ये दोनों संप्रदाय के लोग झगड़ रहे थे। एक ओशो के दिगंबर हो गए, एक ओशो के श्वेतांबर हो गए। और वो किसके लिए झगड़ रहे? वो ओशो के लिए झगड़ रहे। जैसे महावीर के जो दिगंबर है, श्वेतांबर है, दोनों अपने आप को जैन बोल रहे हैं और दोनों झगड़ रहे। दे आर नॉट यूनानिमस, यूनानिमस। वो एक पॉइंट पे भी यूनानिमस नहीं है। हाँ, वो जो महावीर जो शब्द बोल कर गए उसके बारे में वो यूनानिमस है, बट उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो तो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हमने क्यों गैलीलियो को, सोचिए तो, ये पृथ्वी पे गैलीलियो जैसे अद्भुत वैज्ञानिक को जीवित हमने जला दिया, मार डाला हुआ है। क्योंकि तब तक जो प्रचलित मान्यताएं थी उसमें ये था कि धरती जो है वो स्टेबल है, वो उसके चारों तरफ सब दूसरे ग्रह चक्कर काट रहे हैं। गैलीलियो ने बोला ऐसा नहीं है, धरती सब तरफ चक्कर काट रही है। तो उनकी मान्यताएं खंडित होती थी, क्योंकि एक मान्यता खंडित होती है तो वो पूरा मान्यताओं का भवन खंडित होता हुआ नजर आता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, गैलीलियो को मार डाला। मार डालने से थोड़ा ना कोई धरती बदल जाती है। गैलीलियो ने मरने से पहले जो स्टेटमेंट दिया वो ये था कि तुम मेरे को चाहे मार डालो या कुछ भी करो, लेकिन मेरे मार डाल देने से मेरे को या जिंदा रख लेने से धरती और सूरज अपनी गति नहीं बदल देंगे, वो वैसी गति करेंगे जैसे कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट के भाग 2 में। दोस्तों, अब तक तो आप सब ये पॉडकास्ट का भाग 1 देख के समझ चुके होंगे कि हमारे जो अतिथि हैं स्वामी विकास जी महाराज, वो अपने जो मत हैं उनको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हमारे इस पॉडकास्ट का भाग 2। मेरी आप सबसे विनंती है कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। कई सारे अब्राहमिक रिलीजन्स हैं जो रीबर्थ इस विषय को पूरी तरह से मतलब नकार देते हैं, ये कह के कि हमारा उसमें कुछ विश्वास नहीं है। जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी फेथ्स डेवलप हुए हैं, मैं सिर्फ हिंदुइज़्म की बात नहीं करूँगा, सिर्फ जैन फिलोसफी की बात नहीं करूँगा, और भी कई सारे हैं, तो ये सब रीबर्थ को मानते हैं। तो जैन फिलोसफी में रीबर्थ को किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे है कि ये पूरे धरती को अगर हम बंटवारे करें धार्मिक रूप से, तो 2 तरीके के बंटवारे होते हैं। एक तरफ एक धर्म है जिसमें ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं मेजरली, और दूसरी तरफ जो और धर्म हैं दूसरे, उसमें हिंदू हैं, जैन हैं और बौद्ध है। ये मोटे मोटे तौर से ये 2 तरीके से बंटवारे हो सकते हैं। अभी ये जो धर्म है, जो क्रिश्चियन, ज्यूज़ एंड मुस्लिम हैं, वो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। और ये जो 3 धर्म हैं, जैन, हिंदू और बौद्ध, ये भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन दोनों के बीच में जो कॉमन बात है वो मान्यता है। बिल्कुल, ये भी मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं। तो रीबर्थ होता है या नहीं, ये मान्यता की बात नहीं है, ये जानने की बात है। तो क्या बर्थ और डेथ में वापस जाया जा सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी है। हाँ, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन कौन डेथ में जाना चाहता है? किसी को पूछे क्या आप मरना चाहते हैं, तो कोई हाँ बोलेगा कि वो मरना चाहते। हाँ बोलते हैं कोई लोग, हाँ। जैसे कोई एक लड़का लड़की को पूछ रहा है तुम मेरे ऊपर मरती हो? नहीं नहीं, ये मजाक की बात है ना। कौन मरना चाहता है यहाँ पे? कोई मरना नहीं चाहता है, जबकि वो अटल सत्य है। हाँ। हु वांट्स टू
हम सब तरीके के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, जानकारी के बारे में उसमें सब कुछ वी वांट टू डू एवरीथिंग। लेकिन क्या मृत्यु के बारे में हमको जानकारी चाहिए? मृत्यु को तो हम एस्केप करना चाहते हैं, बिल्कुल। अब क्या पॉसिबिलिटी है हमारी? या तो मृत्यु के बारे में जाने या जन्म हमारा हुआ है। देखिए इतनी हैरानी की बात है, ये प्रश्न मैंने पता नहीं कितने लोगों को पूछा है कि आप कब पैदा हुए हैं, तो सब डेट ऑफ बर्थ बताते, तो उनको पूछते कि क्या आपके अनुभव से आ रही है या ये किसी ने बताया है उससे आ रही है। हमको क्या हमारे जन्म का अनुभव है कि मैं यही माँ के गर्भ से बाहर निकल के आया हूँ? वी डोंट हैव एन एक्सपीरियंस। न तो हमको डेथ का हम जाना चाहते हैं और न बर्थ का हमको हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। लेकिन हमने मान तो लिया है और दोनों दिशा में जाना पड़ेगा। या तो हम जब हमारा जन्म हुआ है वो दिशा में जाए तो कुछ उद्घाटन हो सकता है, कोई घटनाएं खुल सकती है, या फिर हम तैयारी करें मृत्यु की, लेकिन न तो मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं और न हम अपने जन्म में जाना चाह रहे हैं। हमने दोनों मान लिया है। तो दोनों जो लोग हैं, ये चाहे जैन, हिंदू और बौद्ध हों या क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूज हों, वो दोनों मान रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन जान कोई भी नहीं रहा है। क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको जाना जा सकता है? हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी हमारे, लेकिन हम सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड है। जो भी कुछ हमारे लाइफ में अनइम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है जिसका, उसके बारे में हमारा बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि हमको ये मालूम ही नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है क्या। एक किताब मैंने बरसों पहले पढ़ी थी, वो बहुत पॉपुलर किताब हुई है वो पूरी दुनिया में, बहुत कुछ करोड़ों लोगों ने उसको पढ़ा है और खरीदा है ना। ये किताब का नाम है द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवे, है ना। उसमें एक चैप्टर है जिसमें टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं स्टीफन कवे। उसका चैप्टर का नाम है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। उसमें बोलते हैं वो जो बहुत इफ़ेक्टिव लोग हैं, जो अपना लाइफ को इफ़ेक्टिवली जी कर जाते हैं, वो क्वाड्रेंट बनाते हैं। स्टीफन कवे वो क्वाड्रेंट बनाते हैं कि कुछ एक लाइफ में हमारा ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है। हमको तो ये मालूम ही नहीं है हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। तो जब मालूम ही नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्या है, वो दिशा में हम कैसे जा पाएंगे, है ना। हम सबको मालूम है कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत किया कि एक चीज़ बिल्कुल तय है जीवन में, लेकिन फिर भी वो तय नहीं है, वो मृत्यु है। ये तय है कि आएगी, कब आएगी वो नहीं मालूम है, बट हम मृत्यु के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। और न जो हमारा जन्म हुआ है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट हमको ये मालूम नहीं है कि हमारा बर्थ उसी दिन हुआ है। लेकिन क्या बर्थ में जाया जा सकता है वापस? यस, इट इज़ पॉसिबल। ओके, यस, जब हमारा जन्म हुआ है वो स्थिति में वापस जाया जा सकता है, क्योंकि वो रास्ते से निकल के आए हम, बस सिर्फ वो चलने की बात है वो दिशा में। बट हु वांट्स टू गो? हम बातें सब, मान्यताएं सब इकट्ठी करना चाहते हैं, तो दोनों की मान्यता है, जान नहीं रहे, लेकिन जाना जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ओके। यस। तो इसी तरीके से एक और जो मैंने बात जानी थी, एक और प्रोसेस या एक और मान्यता आप कह लीजिए, वो है पक्षाल। तो ये पक्षाल एग्जैक्टली होता क्या है? जी, क्या हुआ है, जैसे आज जो परिस्थिति है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के कट्टर विरोधी है ना। तो और दूसरे भी सेक्ट्स है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, चाहे फिर वो क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यूज हों, चाहे फिर बौद्ध हो या दूसरे लोग हों, कोई भी दूसरे संप्रदाय हों, एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि उनका आधार मान्यता है, वो बिलीफ है, एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो सब ये मान रहे हैं। पक्षाल की जो आप बात कर रहे हैं, वो जैन परंपरा में एक पर्टिकुलर परंपरा की ही मान्यता है। ओके। वो सब जो जैन लोग हैं, वो जैन में भी अलग अलग सेक्ट है। तो एक जो सेक्ट है वो पक्षाल, जिसको आप कह रहे हैं, वो पक्षाल के बारे में बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। उसको वो अपने परमात्मा के साथ में जोड़ते हैं, भगवान के साथ में जोड़ते हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि दूसरा जो सेक्ट है, वो ये जो पक्षाल करने वाले लोग हैं, उनको बोलते हैं कि ये मूढ़ है, ये मिथ्यात्वी है, ये कुछ भी कर रहे हैं, है ना। तो जैसे आज
ये अलग अलग बंटवारे हैं और कट्टर विरोधी है। कभी जैन और जिनको हम हिंदू बोल रहे हैं अभी, उनके भीतर भी कट्टर विरोध था। आज से 2500 बरस पहले जब हम पीछे जाएं, मुड़ के देखें, तो उनके भीतर बहुत विरोध था और उनके ग्रंथों में ऐसे प्रूफ अवेलेबल है जहाँ पर वो विरोध दर्ज कर रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार बात है, इतनी हैरानी की बात है, ये बड़ी अद्भुत घटना घटी है। भगवान महावीर जो हुए हैं, उन्होंने 2500 बरस पहले को जो सूत्र कहे हैं, वो सूत्रों को उन्होंने नाम दिया है ब्राह्मण सूत्र। ओके। हाँ, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण कौन है। महावीर तो क्षत्रिय घर में पैदा हुए हैं, जैन नहीं है वो। बिल्कुल। वो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ है और क्षत्रिय घर में ब्राह्मण का बहुत बोलबाला है। तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण कौन है। जो वो ब्राह्मण थे उस वक्त, वहाँ पर उनको ब्राह्मण नहीं कहा महावीर ने, ब्राह्मण को डिफाइन किया उन्होंने कि हु इज़ अ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का कास्ट से कोई संबंध नहीं है ना। जैसे एक डॉक्टर है, उसके घर में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो डॉक्टर नहीं पैदा होता है, क्योंकि जो डॉक्टर है उसने अपने जीवन में अर्जित किया है डॉक्टर। एक इंजीनियर के घर में पैदा होने से कोई इंजीनियर नहीं हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई जैन घर में पैदा होने से जैन नहीं हो जाता है, ब्राह्मण घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। तो ब्राह्मण कौन है, ऐसे सूत्र महावीर ने कहे हैं। बहुत जैन लोग प्रमुखता ऐसे होंगे जिनको तो ये मालूम भी नहीं है। तो ये विरोधी थे, हिंदू एंड जैन्स ये धुर विरोधी थे। लेकिन आज जैन है वो सब हिंदू हो गए ऑलमोस्ट, दे आर डूइंग एवरीथिंग और वो सब वो अपने मंदिर में कर रहे हैं, जैसे कि पक्षाल। हाँ, जैसे कि पक्षाल, यस, इंक्लूडिंग दैट जैन मंदिर्स वर नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। आज जो भी कुछ जैन मंदिरों में हो रहा है, चाहे वो दिगंबर हो चाहे वो श्वेतांबर हो, हाँ, जैनों के बीच में और एक परंपरा है, वो मंदिर को नहीं मानती है, वो मंदिर जाते ही नहीं है, वो मंदिर को मिथ्यात्व कहते हैं, वो मूर्ति पूजा को बोलते हैं कि ये करप्ट हो गए लोग, ये अपने रास्ते से भटक गए हैं। ये पंथ अपने आप को क्या कहलवाता है? ये काफ़ी सारे अलग अलग नाम है, लेकिन उनमें से जो एक है उसमें स्थानकवासी हैं, ओके। 13 पंथ हैं। ये मूर्ति को मान्यता नहीं देते हैं। ओह। हाँ, ये जो मूर्ति नहीं पूजने वाले लोग हैं, वो मूर्ति पूजने वाले लोगों को बोलते हैं कि ये खराब हो गए, और जो मूर्ति पूज रहे हैं वो मूर्ति नहीं पूजने वालों को बोलते हैं कि ये नीचे गिर गए हैं। तो ये भी जैन है और वो भी जैन है? दोनों जैन है, दोनों जैन है, दे बोथ आर जैन्स। ओके जी। तो ये एक जो परंपरा है, उनकी मान्यता है कि मूर्ति है तो पक्षाल मूर्ति का हो रहा है मूर्ति नहीं है तो वो नहलाएंगे किसको? बिल्कुल। वो स्नान किसको कराएंगे? जहाँ पर कुछ है ही नहीं तो स्नान किसको कराएंगे? स्नान कराने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए और वो जो ऑब्जेक्ट को जिससे स्नान करवा रहे हैं वो दूध है, वो उनकी मान्यताएं है। बट जैन मंदिर कभी ये पर्पस के लिए थे ही नहीं। जैन मंदिर अद्भुत केंद्र थे, चार्जिंग स्टेशंस के जैसे थे। हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है, हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आज तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के युग में जी रहे हैं। आपके पास में एक इलेक्ट्रिक कार है और उसमें बैटरी डाउन हो जाती है। मैं आपको बोलूँ, आप उसको ऐसी जगह लेकर जाओ जहाँ पे इसके ऊपर दूध डाला जाता है, उसकी आरती की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, आप मेरे को क्या बोलेंगे? अरे आप पागल हो गए क्या? आपका दिमाग खराब है क्या? क्या ऐसे बैटरी चार्ज हो जाएगा क्या पूजा करने से? क्या इसके ऊपर दूध डालने से बैटरी चार्ज हो जाएगा क्या? क्यों, क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को बैटरी चार्ज करना है तो मेरे को चार्जिंग स्टेशन पे जाना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट है वहाँ पे अपने आप को प्लग इन करना पड़ेगा। तो जैन मंदिर्स वर लाइक चार्जिंग स्टेशंस, बट आज वहाँ पर वो चार्जिंग के अलावा सब कुछ हो रहा है। सिर्फ वो जो चार्जिंग का काम है, जिससे चार्ज हो सकते हैं, हम प्लग इन हो सकते हैं अपने ही साथ में, स्व के साथ में, वो प्लग इन के अलावा वहाँ पर सब कुछ हो रहा है। और फिर जब उसका परिणाम नहीं आता है, हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है, तो वो बोल देते हैं वहाँ पर उनके जो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं कि 5वां आरा चल रहा है, अभी तो किसी का बैटरी चार्ज हो ही नहीं सकता है। अरे आपने प्लग इन ही नहीं किया है, आप वो बैटरी के साथ में वो सब कुछ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और वो एक छोटा सा काम नहीं कर रहे हैं जो करते ही चार्ज हो सकता है। फिर जब ये जो फेलियर लोग हैं ये बोल देते हैं कि 5वां आरा चल रहा है, पंचम काल है, अभी तो कोई बैटरी चार्ज ही नहीं हो सकती है, अभी तो कोई बैटरी मुक्ति नहीं हो सकती है। ऐसे मूढ़ लोगों के पीछे सब लोग चलते जा रहे हैं। क्या आपको बोलेंगे कि अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है? आप मानेंगे ये बात? आप बोलेंगे ये पागल हो गया है क्या? सी कौन मैड? अरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मेरे पास में प्लग है, मैं डालूँ उसके अंदर, प्लग इन हो जाऊं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी मेरे को चार्ज क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल।
लेकिन जब मैं चार्ज नहीं होता हूँ तो देखिए तर्क दोनों तरीके से जुटाए जा सकते हैं। फेलियर भी अपना तर्क जुटाते हैं और सक्सेसफुल भी अपना तर्क जुटाता है। वही बच्चा जो फेल हो जाता है वो फेल के फेवर में सब तरीके के तर्क जुटा लेगा। एक बच्चा जो पास हो गया है, आईएएस हो गया है, और एक बच्चा जो फेल हो गया है, जो चपरासी हो गया है ना, वो दोनों अपने अपने फेवर में तर्क जुटा लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं हमारा सोर्स ऑफ एडवाइस कौन है। मैं इसके बारे में बहुत अवेयर रहा हूँ एट ए वेरी अर्ली एज, आई एम सो अवेयर अबाउट इट कि हु इज़ माई सोर्स ऑफ एडवाइस। अगर मेरे को आईएएस बनना है तो मैं किसकी सलाह लूँ? क्या वो चपरासी की लूँ या आईएएस की लूँ? अगर मेरे पास में अप्रोच है मैं आईएएस को जा सकता हूँ, लेकिन चारों तरफ ये चपरासी घूम रहे जो फेलियर हो गए और वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा बैटरी चार्ज ही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसके लिए जो तर्क देते हैं वो भी इतने आई मीन, और हम ये तार्किक युग में जीते हुए भी वो तर्क को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि समय खराब चल रहा है। वही समय खराब चलने का बैटरी के चार्ज होने से क्या संबंध है? संबंध है क्या? बाहर कितनी भी तेज हवाएं चल रही हैं, क्या मैं बैटरी चार्ज नहीं कर सकता हूँ? बाहर कैसा भी मौसम है, क्या मैं बैटरी चार्ज नहीं कर सकता हूँ? दिन है, रात है, दोपहर है, शाम है, क्या मैं बैटरी चार्ज नहीं कर सकता हूँ? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और मेरे पास में भी वो इक्विपमेंट है तो मैं अपनी बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ। उसका समय से संबंध है ही नहीं, उसका संबंध चार्जिंग स्टेशन से है। और हमने अपने चार्जिंग स्टेशन तो करप्ट कर दिए जैन लोगों ने। और जब बैटरी चार्ज नहीं होती तो वो अपने तर्क दे देते कि पंचम काल चल रहा है, पांचवा आरा चल रहा है। वह है पांचवा आरा, और ऐसे स्टूपिड घूम रहे हैं एंड दे आर जो बात फैला रहे। उन्होंने सब तरीके की झूठी बातें फैला दी है, लेकिन वो झूठे बातों का जो है वो बोलबाला है चारों तरफ, क्योंकि मेजोरिटी उनका है। और हम अपना इंटेलिजेंस तो अप्लाई नहीं करते हैं। हम पूछे तो हम पूछते भी नहीं हैं, और प्रश्न तो अलाउ ही नहीं होते हैं। दे डोंट अलाउ। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि मान लो ये बात। क्यों विज्ञान का भी इतना बोलबाला हुआ है? अगर वो मान लेते तो रुक जाते थे, कहाँ पर रुके नहीं है। विज्ञान प्रश्न पूछता है, जैन भी ऐसे ही वो प्रश्न पूछते हैं, तभी इतना विकास हुआ। लेकिन अभी रुक गया है विकास, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न वेलकम ही नहीं है। अगर आप किसी जैन साधु साध्वी के पास जाएंगे, उनके पास में प्रश्न वेलकम नहीं है। दे विल स्टॉप यू एट वन पॉइंट। नाउ दे विल से यू कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन। देन हाउ यू विल इवॉल्व? यू कैन नॉट इवॉल्व, then you are stuck, and when they are stuck they cannot go ahead। उसको बोलते हैं पांचवा आरा चल रहा है इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे, फिर आगे वाला अंधा कुएं में गिरता है, पीछे वाले भी कुएं में गिर जाते हैं। ऐसे भेड़ चाल चल रहा है। हु इज इंटरेस्टेड? Jains are not interested in Mahavir, Yes, they are interested in so many things। लेकिन वो महावीर के बारे में तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। भगवान जो कहकर गए हैं वो कोई एक बात तो हम बात करने के लिए तैयार है। हमारा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम शेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी परंपरा इतने आड़े आती है, उनके अहंकार इतने आड़े आ जाते हैं, दे डोंट वांट टू डिस्कस। और इनकी स्थिति प्रूफ है, हम नहीं बोल रहे, प्रूफ है। फिर तो मज़ेदार होना चाहिए ना। सोचिए तो, दे डोंट वेलकम। आज भी हमको एक जैन मंदिर में जाके रात को रुकने का बात है। उनको फ़ोन किया कि हम रात को लेट आने वाले हैं, तो आपके यहाँ पर चेक इन का क्या प्रोसीजर है? तो हमको पूछ रहे हैं कि आप फैमिली है। और वो फैमिली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या हमारा डीएनए टेस्ट करेंगे क्या? वो हमारा आधार कार्ड चेक करेंगे? आधार कार्ड क्या झूठा नहीं हो सकता है? लेकिन ऐसे झूठे लोगों को वेलकम। हमने बोला क्यों, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बोले नहीं, फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड। फ्रेंड्स का मतलब क्या है? फैमिली अलाउड है। वाई? इसका मतलब झगड़ा अलाउड है वहां पर, प्रेम अलाउड नहीं है। इट इज सो सिंपल। झगड़ रहे, फैमिली का मतलब क्या है? दे आर फाइटिंग, इट्स कॉन्स्टेंट फाइट विच इज गोइंग ऑन, निरंतर। हमारा अपना, अभी भी जब हम यहाँ पर आ रहे थे ये रिकॉर्डिंग के लिए, हम एक फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था और वो बात कर रही थी, हस्बैंड वाइफ, क्या पता उनके बारे में दूसरे लोग तो ये मानते हैं कि ये कितने प्रेमपूर्ण रहते, बट दे आर फाइटिंग। प्रेम अलाउड नहीं है वहाँ पर, उनके मंदिर में प्रेम अलाउड नहीं है, झगड़ा अलाउड है। झगड़ रहे वो, सब तरीके के झगड़े अलाउड है वहाँ पर, तो वो परंपरा है। पक्षाल जो आप कह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर परंपरा की मान्यता है, और जैन लोगों में दूसरी परंपरा है, वो उसको बोलते हैं कि ये मिथ्यात्व है, और ये उनको बोलते हैं कि ये मिथ्यात्व है। दोनों एक दूसरे को मिथ्यात्व बोलते हैं। और उसका
वो विज्ञान से तो बिल्कुल भी संबंध नहीं है। महावीर ने ओके। कभी भी ये पक्षाल और ये सब बातों का उल्लेख, जहाँ तक मेरे जानकारी में अभी तक जो मैंने जाना है, उसमें नहीं आया है। और मेरी दृष्टि से जो मेरी अपनी एक समझ है, उससे मैं अब अपने से ये कह सकता हूँ, कि कोई एक जो वैज्ञानिक है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए उसको दूध से धोने के लिए तो नहीं कहेगा कि आप बैटरी को दूध से धो लीजिए। वो बोलेगा चार्जिंग स्टेशन में जाइए, चार्ज हो सकती है बैटरी। अगर कोई वैज्ञानिक उसको बोलता है दूध से धो, हाँ, दूध के धोने के भी दूध से एक पर्पज़ है। दूध को धोने से भी कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूध से धोना इररिलेवेंट हो गया है, उसका भी कोई एक रिलेवेंस है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, बैटरी को दूध से धो लेंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, वो नहीं हो सकती है और फिर जब नहीं होता है तो हम अपनी नाकामी के लिए हमेशा दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम अपने फेलियर्स के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते। हम बोलते समय खराब है, परिस्थिति खराब है, क्या क्या खराब है, खुद को जिम्मेदारी नहीं देते। ऐसे ही वो भी काल को जिम्मेदार ठहरा देते कि पांचवा काल है, पंचम आ रहा है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और महावीर ने तो अद्भुत बातें की है, भगवान ने। उन्होंने बोला एक सूत्र भी अगर हम अप्लाई कर दे अपने लाइफ में कि मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, बट दे डोंट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डोंट टेक एन ओनरशिप। इसी तरह एक और व्यक्ति होके गए हैं भारत में, जिनका नाम है ओशो। उन्होंने अपनी जीवन काल में कई सारे किताबें लिखी हैं, और उस सारे उनकी किताबों की जो ग्रंथावली है, उसमें से सिर्फ एक ही किताब है जो उन्होंने कुछ ऑफ बीट टॉपिक पे लिखी है। बट आज की तारीख में जो मैंने अपने आसपास के जितने भी व्यक्तियों से मैं मिला हूँ और उनके बारे में बात की है, उससे यही देखा है कि जितने भी जैन व्यक्ति हैं, उनके अंदर ओशो के लिए एक बहुत पॉजिटिविटी है, उनके परसेप्शंस के लिए। और जितने भी नॉन जैन्स हैं, वो ओशो को उनकी बाकी सारी किताबों से अलग सिर्फ उस एक ऑफ बीट किताब के लिए ही जानते हैं और पहचानते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये जो पॉजिटिविटी है अमंग्स मैनी जैन्स फॉर ओशो, इसका मूलभूत कारण क्या है? जी, वो तो जैन लोग ही बता सकते हैं। और मैं उन अर्थों में तो जैन हूँ नहीं जिन अर्थों में जैन दूसरे लोग हैं। हाँ, मैं जैन हूँ। बट क्या आप भी ओशो को एक मानते और हैं? बात, नहीं मानने का आवश्यकता नहीं है ना। जब हम जानते हैं तो क्यों मानने का आवश्यकता है। लेकिन एक बहुत मज़ेदार घटना घटी। मेरे एक फ्रेंड है, उनको जब मैं मिलने के लिए जा रहा था, तो मैंने सोचा उनको मैं एक किताब गिफ्ट कर दूँ। तो मैंने उनको एक किताब गिफ्ट किया। और इतनी हैरानी की बात है कि ओशो ने 300 किताबें नहीं पढ़ी है, जैसे आप पहले कह रहे। 300 किताबें लिखी नहीं है उन्होंने। पहले तो ओशो ने कोई किताब लिखी ही नहीं है। उन्होंने उनकी जो सारी किताबें वो उनके बोले गए हैं। वो जो कहा गया है, उन्होंने जो अपने शब्द कहे हैं, वो लिखे गए हैं किताबों के रूप में, सब, ऑल दीज बुक्स और ये सब किताबें उनकी बहुत ही अनूठी किताबें हैं। या सब जो डिस्कोर्सेज है वो अनूठे डिस्कोर्स है तो ये जो डिस्कोर्स है, उसमें एक डिस्कोर्स उन्होंने किया, वो बहुत ही अद्भुत। उसको उन्होंने टाइटल दिया जानबूझ करके, सुख से समाधि तक। और इतनी हैरानी की बात है, ये सब लोग जो रहते हैं उनको सब बोलने में शर्म आता है। अरे हो गया, हम कर क्या रहे, हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? कोई दो लोगों ने किया तभी हमारा जन्म हो पाया। मैंने अपनी फ्रेंड को एक बुक गिफ्ट कर दिया, बुक से समाधि तक फिर मैं कुछ समय के बाद में वापस इसको मिलने के लिए गया, तो उसके घर में लाइब्रेरी है और भी किताबें रखी हुई है। तो मैं इसको पूछ रहा हूँ कि ये किताब कहाँ गायब हो गई है? तो बोल रही है कोई लेकर गया है क्या ये किताब से समाधि तक? तो बोलती नहीं, कोई लेकर तो नहीं गया है। तो फिर कहाँ गई ये किताब? मैं वो किताब खोज रहा हूँ, किताब नहीं मिल रही है। फिर मेरे को मालूम चला कि वो जो इसके हस्बैंड है, उन्होंने वो किताब के टाइटल के ऊपर नेल पेंट लगा दिया है। नेल पेंट? हाँ, नेल पेंट। वो नेल पेंट से उन्होंने को भोग से समाधि तक कर दिया है। सम के ऊपर नेल पेंट लगा दिया। अभी किताब का टाइटल हो गया भोग से समाधि तक। मैंने जब वो किताब देखा तो मेरे को इतना हंसी आया। उनको पूछा, आपके जो इतने बच्चे हुए हैं ये कहाँ से हुए? पैराशूट से टपक गए क्या आपके बच्चे? कहाँ से टपके ये? तो क्या है महाशय, आप अपने पति और पत्नी समव्रत हुए हैं तब ये बच्चे पैदा हुए हैं। ये पूरी प्रकृति कहाँ से चल रही है? वो जो किताब है, इतनी हैरानी की बात है, जिसके बारे में लोग खाली कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लेकिन पढ़ी कितने लोगों ने है? कोई थोड़े लोगों में। और जी कितने लोगों ने है वो किताब को? कोई गिनती के लोग, उंगलियां भी शायद हमारी ज़्यादा पड़ जाए, जो वो किताब को जी रहे हैं। के बारे में नहीं है, तो एंट्री है, वो समाधि के बारे में है ना। कितनी अद्भुत,
कितनी कमाल बात है ना। पढ़ी है, हमने सिर्फ चर्चा किया उसके बारे में, उसको पढ़ा नहीं है, आई एम नॉट रेड। उसको पढ़े तो उसको समझने वाले भी कोई थोड़े लोग होंगे धरती पर। अभी ओशो जो बात कर रहे हैं उसके 2 विषय है से समाधि तक, वो तो बहुत लोग हैं समझने वाले। जो समाधि की बात कर रहे हैं वो जीने वाले कोई गिने चुने लोग हैं, लेकिन इतना वो ही बिकेम नोटोरियस। उनके बारे में जो फैली है बातचीत वो नोटोरियस हुए, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? क्या हम बदल तो नहीं जाएंगे? क्या उनकी जो प्रतिभा है वो कम हो जाएगी? हम सूरज के बारे में कुछ भी गाली दे तो क्या सूरज की चमक कम हो जाएगी? हम सूरज की तरफ थूक दे तो क्या सूरज रोशनी देना बंद कर देगा? क्या उसकी रोशनी में कोई कमी आ जाएगी? ऐसे ही तो हम करते हैं। और वो जो जागृत लोग हैं वो क्या करके जाते हैं? वो सारे प्रयास करके जाते हैं कि हम कैसे जाग जाए। योग में हम जी रहे हैं और समाधि हमारी संभावना है। वो फैक्ट से संभावना तक ले जाने की यात्रा है, लेकिन ज़्यादातर लोग रुक गए वहाँ पर। और भी ओशो ने अद्भुत बातें की है उनके, और एक बहुत ही अद्भुत उन्होंने जो कथन किया है उसमें है फ्रॉम जोरबा टू बुद्धा। किसको जोरबा कहा है? वो जो सांसारिक व्यक्ति है उसको जोरबा कहा है, और जो ये संसार से पार हो गया है उसको उन्होंने बुद्ध कहा है। जोरबा का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जोरबा एक ग्रीक शब्द है, वो एक ऐसे आदमी के लिए जो खाता पीता है, मजे करता है, जैसे संसारिक लोग होते हैं। ओके। संसार का मतलब जो लोग मेजरली जो सब लोग होते हैं बाकी उनका ध्येय क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे ना, क्या बोल रहे थे वो? डिनर के लिए कहाँ मिल रहा है? समाधि के लिए नहीं मिलना है उनको डिनर के लिए मिल रहा है। इज नॉट इंटरेस्टेड इन समाधि। राइट। मैं समझा पा रहा हूँ ना? सी हु इज इंटरेस्टेड? तो जोरबा जो है वो जो ऑब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ लाइफ में जिसको मज़ा आ रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा है, जो सुख भी भोग रहा है और दुख भी भोग रहा है। सुख थोड़े है, दुख बहुत है। और बुद्ध वो है जो सुख दुख से पार हो गया है। तो एक वो सुख दुख के बीच में जी रहा है और दूसरा सुख दुख से पार हो गया है। ये भेद है बस दोनों में। तो ओशो ने कहा है जोरबादी बुद्धा, लेकिन ओशो सन्यासी भी है हमारे बहुत फ्रेंड। वो जोरबा तो जीते हैं और नाम ओशो का लेते कैसे कोई महावीर के दिगंबर श्वेतांबर होते हैं, वो हम अभी देख रहे हैं जीवंत होते हुए। ओशो के सन्यासी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन वो सन्यासियों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया अभी। वो झगड़ रहे, और किसके लिए झगड़ रहे हैं? ओशो के लिए झगड़ रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। और ओशो बोल रहे हैं कि मेरा जो ये है संकेत है वो मौन है और प्रेम है और ध्यान है, जिसको कोई देख नहीं रहा है। हाँ, वही थोड़े लोग हैं। अभी हम थोड़े दिन पहले पूना में थे, वहाँ पर ऐसे ही तो हो रहा था। ये जो ओशो ने जहाँ पर अपना काफ़ी जीवन जिया है, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट है कोरेगांव पार्क में, वहाँ पर ये दोनों संप्रदाय के लोग झगड़ रहे थे। एक ओशो के दिगंबर हो गए, एक ओशो के श्वेतांबर हो गए। और वो किसके लिए झगड़ रहे? वो ओशो के लिए झगड़ रहे। जैसे महावीर के जो दिगंबर है श्वेतांबर है, दोनों अपने आप को जैन बोल रहे हैं और दोनों झगड़ रहे। दे आर नॉट यूनानिमस, यूनानिमस। वो एक पॉइंट पे भी यूनानिमस नहीं है। हाँ, वो जो महावीर जो शब्द बोलकर गए उसके बारे में वो यूनानिमस है, बट उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो तो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अग्रीड। अभी जितने भी समय में हम लोगों ने जो अलग अलग विषयों पे बात की है, इसका अगर मैं एक पूरा सारांश बनाने की कोशिश करूं, तो क्या मैं जो कहने वाला हूं ये सही है कि जैन ये कोई धर्म ना होके ये एक आइडियोलॉजी है और एक फेथ सिस्टम है, जिसको अगर सही तरीके से मार्गक्रमण साइंटिफिकली किया जाए तो हम लोग मोक्ष की तरफ बढ़ने वाले हैं? जी, ना तो जैन फिलॉसफी है ना आइडियोलॉजी है, और जैन तो एक वैज्ञानिक ढंग है एक्सप्रेस करने का। जो भगवान महावीर का जो ढंग था वो एक वैज्ञानिक का ढंग था। तो वैज्ञानिक अपने ढंग से एक्सप्रेस करता है और वैज्ञानिक फॉर्मुलेटिव होता है। बिल्कुल। जैसे हम कोई अलग अलग लोग कभी समुद्र के किनारे जाए तो वैज्ञानिक को पानी नहीं दिखेगा, उसको H2O दिखेगा। उसको हवा नहीं प्रतीत होगी, उसको शायद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड महसूस हो। कोई एक पोएट होगा वहाँ पर तो उसको कविता निकल रही होगी वही समुद्र के किनारे। कोई फ्रस्ट्रेटेड होगा वहाँ पर आदमी तो उसके भीतर वहाँ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा होगा सब चारों तरफ।
तो भगवान का जो ढंग है, वो जो एक्सप्रेस करने का जो उनका तरीका है महावीर का, वो साइंटिस्ट का एक्सप्रेशन है। और साइंटिस्ट जो है वो प्रिसाइज होता है, विज्ञान की भाषा बिल्कुल प्रिसिसिव होती है। तो जैन जो ढंग है वो धर्म को विज्ञान के मार्ग से प्रकट करने का ढंग है। इट वॉज नॉट एन आइडियोलॉजी। लेकिन चैलेंज क्या होता है, जैसे विज्ञान है उसके 3 अलग अलग पार्ट है। वो विज्ञान का एक जो पार्ट है वो हाइपोथेसिस है, और विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है वो लेबोरेटरी है। और ये लेबोरेटरी और हाइपोथेसिस के जो कॉम्बिनेशन से, जो मर्जर से जो बात नई पैदा होती है, वो अनुभव है, वो वैज्ञानिक का अनुभव है ना। तो उनके पास में हाइपोथेसिस है, उनके बहुत शास्त्र है, किताब है, बहुत मज़ेदार है, उसके भीतर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, लेकिन उनकी लेबोरेटरी नहीं है, उनके पास में करप्ट हो गई है। दे डोंट हैव ए लेबोरेटरी। फिर जब वो लेबोरेटरी में नहीं जाते हैं, क्योंकि किताब का कोई अर्थ ही नहीं है अगर हम लेबोरेटरी में नहीं जाए तो। किताब का अर्थ तभी है जब वो लेबोरेटरी में जाए। एक विज्ञान की किताब का अर्थ है कि विज्ञान की किताब पढ़ के हम लेबोरेटरी में जाएंगे, प्रयोग करेंगे और परिणाम आएगा। बिल्कुल, है ना। तो विज्ञान की किताब है, लेकिन उनकी विज्ञान की लेबोरेटरी नहीं है ना। जब लेबोरेटरी नहीं है और उसका परिणाम क्या आएगा, सिर्फ किताब पढ़ के तो मेरे जीवन में कुछ फ़र्क नहीं आ जाएगा। हमारा जो ये इंटेलेक्चुअली मैं बहुत कुछ, मेरा ये मगज ऐसे बड़ा हो सकता है, वो स्वलन हो सकता है, प्रोबेबली, बट उससे हमारे जीवन में क्या परिणाम आएगा, कुछ तो हल नहीं आएगा। तो जो भगवान महावीर का जो ढंग था वो साइंटिस्ट का ढंग था। और साइंटिस्ट हाइपोथेसिस बोलता है। हाइपोथेसिस इसलिए बोलता है कि लेबोरेटरी में इशारा करना है उनको, लेबोरेटरी में जाना है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो परिणाम पैदा होता है वो अपना अनुभव है, वो वैज्ञानिक का अनुभव है। करेक्ट, है ना। तो उनके पास में वो थ्योरीज है, शास्त्र है, अद्भुत है। जैसे एक बड़ी मज़ेदार बात है, जब हम जैन लोगों को मिलते हैं, उनको पूछते हैं कि आप धार्मिक है, तो सब धार्मिक बोलते, दिगंबर श्वेतांबर जो भी परंपरा है उनकी, सब बोलते हैं हम धार्मिक है। तो उनको पूछते हैं आप किसका धर्म फॉलो करते, तो ऑब्वियसली सब बोलते हैं महावीर का फॉलो करते हैं। तो उनको पूछते हैं अच्छा बताइए आप, महावीर ने धर्म की क्या परिभाषा की है। तो वो जो परिभाषा खुद ही जो कहते हैं, सब, ऑल ऑफ देम, नॉट वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ देम, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम। अभी तक हम जिनको भी मिले हैं, जो भी उनकी सभी मान्यता है, श्वेता जो भी हमने नाम लिया, श्वेतांबर, दिगंबर, सब, ये सब यूनानिमस है जो महावीर ने परिभाषा दी है उसके ऊपर। तो क्या परिभाषा दी है भगवान ने धर्म की? महावीर ने कहा है, भगवान ने कहा है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, वत्सु सहाओ धम्मम। ये परिभाषा के बारे में सब यूनानिमस है, लेकिन वो जो कर रहे हैं अपने जीवन में, उसका क्या ये परिभाषा से संबंध है? अभी तक एक भी नहीं मिला है हमें, मुझे नहीं मिला है, क्या पता कोई हो सकते हैं। और हम भी ईगरली वेट कर रहे हैं कि हम मिलें उनसे, इसलिए हम जगह जगह जाते हैं, मिलते हैं। हाँ, हमारा इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू मीट देम, मैं मिलना चाहता हूँ। हम बहुत लोग, बट वो बहरे हो गए, जैसे वो रट रहे, रट्टू तोते हो गए जैसे रट रहे हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म में सब यही बोल रहे हैं, सब, लेकिन वो परिभाषा के को अपने जीवन में उतार कौन रहा है? एक भी नहीं मिले हैं, न उनके साधु साध्वी मिले हैं और न ही उनके श्रावक श्राविका मिले हैं। फिर उनको ये बहुत बोले कि ये फैक्ट है, तो वो तलवारें निकालने को तैयार हो जाते हैं, मार डालने को तैयार हो जाते हैं। अरे मार डालने से सूरज छोड़ना उल्टा पुल्टा चलने लग जाएगा। हमने क्यों गैलीलियो को, सोचिए तो, ये पृथ्वी पे गैलीलियो जैसे अद्भुत वैज्ञानिक को जीवित हमने जला दिया, मार डाला हुआ है। क्योंकि तब तक जो प्रचलित मान्यताएं थी उसमें ये था कि धरती जो है वो स्टेबल है, वो उसके चारों तरफ सब दूसरे ग्रह चक्कर काट रहे हैं। गैलीलियो ने बोला ऐसा नहीं है, धरती सब तरफ चक्कर काट रही है। तो उनकी मान्यताएं खंडित होती थी, क्योंकि एक मान्यता खंडित होती है तो वो पूरा मान्यताओं का भवन खंडित होता हुआ नजर आता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, गैलीलियो को मार डाला। मार डालने से थोड़ा ना कोई धरती बदल जाती है। गैलीलियो ने मरने से पहले जो स्टेटमेंट दिया वो ये था कि तुम मेरे को चाहे मार डालो या कुछ भी करो, लेकिन मेरे मार डाल देने से मेरे को, या जिंदा रख लेने से धरती और सूरज अपनी गति नहीं बदल देंगे, वो वैसी गति करेंगे जैसे कर रहे हैं। आज तो साइंटिफिकली प्रूवन है। और कितनी हैरानी की बात है, वही लोगों ने जिन्होंने गैलीलियो को मारा, अभी कुछ बरस पहले, 2-4 बरस पहले, उन्होंने माफ़ी मांगी है कि हमारे से गलती होगी, हमने गैलीलियो को मार डाला। अरे आपने मार डाला एक आदमी को,
एक जिंदा आदमी को जितना महत्वपूर्ण था, यू मर्डर्ड हिम, एंड हु मर्डर्ड हिम? वो धर्म के नाम पे उनको मार डाला गया। आज तो ये जो तथ्य है वो सबके भीतर हमारे, हमको मालूम है कि धरती चक्कर नहीं काट, हाँ धरती भी चक्कर काट रही है एक दृष्टि से, लेकिन धरती के इर्द गिर्द सब चक्कर नहीं काट रहे। करेक्ट। सब चक्कर काट रहे हैं, धरती भी चक्कर काट रही है और धरती के चारों तरफ भी चक्कर काट रहे हैं और धरती के इर्द गिर्द भी कोई चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जो तथ्यात्मक बातें करते हैं वही हमको सहन नहीं होती है। सत्य तो बड़ी अद्भुत घटना है, बहुत ही अनूठी घटना है। तथ्य ही सहन नहीं होते उन लोगों को। जब हम बोलते हैं तथ्य है, आप कह रहे हैं वस्तु का स्वभाव धर्म है, लेकिन आप जो जी रहे हैं क्या वो वही है? वो नहीं है। फिर वो क्रोधित होते, हमारा तो कोई दोष नहीं है। हाँ, हमारा इतना जरूर दोष है कि हम उनको बोलते हैं कि आप जो कह रहे हैं और जो आप जो जी रहे हैं उसमें भेद है आपका। यू नो, इट इज़ सो सिंपल। ऐसी कितनी बातें हैं, सैकड़ों बातें हैं, हजारों बातें हैं। हम हर एक बात पे बातचीत करने के लिए तैयार है। और ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। एक दिन हमारे और एक फ्रेंड है, वो भी जैन लोगों के बारे में कुछ बात कर रहे थे। उनको बोला, भाई तुम मत बोलना इनके बारे में, बिकॉज यू आर नॉट ए जैन। अगर तुमने बोला तो ये सब अभी बैनर लेकर आ जाएंगे, झंडे लेकर। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, मालूम चल जाएगा अभी थोड़ी देर में तलवार निकाल लिया। हाँ, मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जन्म जैन घर में हुआ है। हाँ, माय पेरेंट्स वर जैन। आपके जन्म जैन घर में हुआ, इस बात से याद आया कि वैभवी श्री जब आए थे तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि आपका एक खुद का एक पंथ है जिसको आपने एक बहुत यूनिक नाम दिया है। तो क्या आप हमें उसका नाम और उसमें आप किस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं बता सकते हैं? जी। पंथ के मायने है वो रास्ता है ना। तो ये जो पंथ है हमारा, उसका नाम हमने रखा है पागल पंथ। और किसके लिए प्रेरणा देते हैं? तो पागल कोई प्रेरणा नहीं दे सकते। तो हमारे पास प्रेरणा देने के लिए कुछ नहीं है, बस एक मैसेज। वो भी हमारी तरफ से तो मैसेज नहीं है, कोई समझना चाहे तो उनको समझने के लिए एक मैसेज है। भाई तुमने बहुत समझदारी भरे तरीके से जीवन जी के देख लिया है और अभी तक आप ही एनालाइज करो अपने जीवन से। हमें जवाब नहीं चाहिए आपका, क्योंकि हमें मालूम है आपका, पर हमको रिप्लाई नहीं चाहिए। इतने बरसों से मैंने कभी प्रश्न नहीं किया है किसी को, यू नो। तो आप ही अपना जीवन एनालिसिस करिए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप उससे खुश है तो आप वो करते रहिए। हमारा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है, आप जो मर्जी है वो करिए। आप जैन ढंग से अपना जीवन जिए, हिंदू ढंग से जिए, क्रिश्चियन ढंग से जिए, मुस्लिम ढंग से जिए, जो भी ढंग से जीना आप चाहे, हम आपको वेलकम करते हैं, आपको हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं हम आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो जो आप ढंग जी रहे हैं उससे आपके जीवन में अभी तक खुशी भी नहीं आई है, तो थोड़ा इधर ऐसे ही थोड़ा निगाह मार के देख लो कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है कि हमारे बारे में। तो हम ऐसे पागलों के जैसे जीवन जी रहे हैं, जैसे हमारे जीवन हम कोई उद्देश्य से नहीं जी रहे। हम जब यहाँ पर आए थे, आप बोल रहे थे कि आप पर्पसफुली यहाँ पर आए चल के सिर्फ पॉडकास्ट के। नहीं, हमारा कोई पर्पस ही नहीं है। हम तो ऐसे ही बस जी रहे हैं पत्ते के जैसे, जहाँ जीवन ले जाता है वहाँ पे चले जाते हैं, उसकी मर्जी। हमारा स्टीयरिंग उसके पास में है, वो ले जाता है। उसी ने पागलपंथ नाम दे दिया, तो हमने बोला ठीक है, पागल होके ही देख लेते हैं। क्योंकि मैंने भी ऐसा जीवन जिया, समझदारी भरा जीवन जिया, लेकिन उसमें तो कुछ मज़ा, कुछ खुश भी नहीं थे। आई वॉज सिंपली नॉट हैप्पी अबाउट लाइफ, यू नो। लेकिन दूसरे लोगों को तो ये बोलते थे कि हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है? रो रहे, उसको बोल रहे मज़ा आ रहा है ना। तो उनको बोलते हैं आप जो भी तरीके से जीवन जी रहे हो आप बिल्कुल जीते रहिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे को कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, तो थोड़ा पागलपंथ की तरफ ऐसे ही थोड़ा इधर देख लो। अगर आपके जीवन में कोई सेंस क्रिएट हो जाए तो आप भी पागल बन जाना, नहीं तो हमको पागल समझ के माफ़ कर देना। साहब गलती हो गया कि हम पागल लोग हैं, ये पागल पाले पड़ गए थे। कोई थोड़े सफ़र में जैसे मिल जाते ना, ट्रेन में जाते कोई मिल जाते, फ्लाइट में जाते कोई मिल जाते। अब ऐसे थोड़ा ना कि हमारी चॉइस से लोग मिलेंगे, लोग तो लोगों की जैसे। तो आप ऐसे सोचना, कोई फ्लाइट में गए थे, प्लेन में गए थे, पागल लोग मिल गए थे और ऐसे हमको ये पागल समझ गए, यू नो।
रास्ता अपना अलग कर लेना भाई साहब, सिंपल बात है। आप जो जी रहे हैं हमको बिल्कुल भी आग्रह नहीं है आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए, नहीं, हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपका चॉइस है लाइफ का, यू नो। आ जाइए, थोड़ा देख लीजिए, आप खुद ही अपने जीवन से प्रयोग करके देख लीजिए। और हम ये बोल रहे हैं भाई ये चीनी है, आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए मीठा है क्या। अगर वो चीनी मीठी होगी तो आप खुद ही अपने मुंह से बोलेंगे मीठी है। कड़वी होगी तो मैं कितनी भी कुछ भी दूंगा, आप उसको कड़वा ही बोलने वाले हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। सो हम बोल रहे हैं भाई आप टेस्ट करके देख लो। अगर ये पागलपन से आपके जीवन में कुछ मौज आने लग जाए आपकी, तो आप चलते रहना, अस्तित्व आपको अपने आप रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। और आपको लगता है कि नहीं ये तो पागल लोग हैं, तो भाई हमको पागल समझ के माफ़ कर देना है, पागल है और हम अपनी बड़बड़ कर रहे हैं। देखिए प्रतीक, हमारा बड़बड़ चालू है, ये हम अपना बड़बड़ कर रहे हैं, तो पागल बड़बड़ कर रहा है, ये बकबक कर रहा है, इसको पागल समझ के माफ़ कर देना, भाई पागल आदमी है। और पागल को तो कोर्ट भी सज़ा नहीं देता है। तो तो ऐसे स्वामी जी, पागल लोग हैं जी। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और वैभव श्री जी के थ्रू मैं आपसे मिल पाया, आपको जान पाया, तो इसके लिए मैं वैभव श्री जी को भी धन्यवाद कहता हूँ आपके स्वरूप से, और आप आए उसके लिए काफ़ी काफ़ी धन्यवाद। जी, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये जानते हुए भी कि आप एक पागल को बुला रहे हैं, आपने फिर भी इनवाइट किया, यू नो। सो थैंक फॉर द इनविटेशन एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू डिड फॉर वेलकम। अस, यू नो। वी आर सो थैंकफुल टू यू, है ना। वी आर सो ग्रेटफुल टू एग्जिस्टेंस एंड एवरीथिंग एल्स, यू नो। थैंक यू। शुक्रिया।